नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको देश की हर उस बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे जिससे आपका सीधे सरोकार है। खबर के साथ साथ आपको खबर के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबर जिसको हम आपको बताएंगे और उन खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। एक एक करके उन खबरों पर नजर डालें तो सबसे पहली जो आज हमारी खबर होने वाली है, नीतीश कुमार पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के मायने समझिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी खबर होगी संयोजक कौन, क्या कौन बनेगा करोड़पति का ये सवाल बन गया है, क्योंकि अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। ममता के गढ़ में नीतीश कुमार की लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स को समझिए, वो हम आपको बताएंगे। चौथी खबर होगी सीट शेयरिंग पर खरमास वाले ग्रहण को समझिए, क्योंकि खरमास के बाद ही सीट शेयरिंग की बात होगी। अगली खबर अंतरिक्ष में भारत के सूर्य नमस्कार को समझिए, क्योंकि आज भारत ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को ही खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडी अलायंस की एक अहम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन सा पद किसको लेना है ये अगली बैठक में तय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सम्मति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। तो नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये सवाल ही बेमतलब का है। उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता साफ साफ कह चुके हैं कि किसी पद के रेस में वो नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि नीरज कुमार ने इशारों में यह भी कहा कि इंडी अलायंस को बिहार मॉडल पर ही चलना होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा और बीजेपी के दरवाजे तो पहले से ही उनके लिए बंद है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनको अपने बयान के निहितार्थ बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। कोई पद नहीं, संयोजक और प्रधानमंत्री का पद, ये सब बेमानी बात है, बेतुका बात है। और सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि गैर भाजपा मोर्चा अगर बनाना है तो बिहार मॉडल को अपनाइए, वही देश के अंदर में प्रभावी होगा। एक सीट पर एक का मुकाबला। इंडी अलायंस के संयोजक बनाने के सवाल पर जिस तरह का जवाब आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दिया है, उससे साफ साफ पता लगता है कि नीतीश जी का भविष्य इंडी अलायंस में बिल्कुल अंधेरे में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है, मतलब ये सवाल ही अंधेरे में लटका हुआ है, कहीं नीतीश जी की कोई चर्चा भी नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग यहाँ सबकी सहमति से निर्णय लेते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है। तो नीतीश जी अब सोचें कि उनका अब क्या होगा, उनका क्या भविष्य है, कि उनको तय करना है। भाजपा के दरवाजे तो उनके लिए बंद हैं। तो अब नीतीश कुमार पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के मायने को आप समझिए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल हुआ।
कांग्रेस अध्यक्ष ने हंसते हुए इस सवाल को कौन बनेगा करोड़पति के सवाल जैसा बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 से 15 दिन बाद एक बैठक होगी और उस बैठक में इन सब पर बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि एक नाम पर हर कोई सहमत हो, हम लोग सब मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी समझने वाली बात यहां यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस ढंग से जवाब दिया वो बताता है कि कांग्रेस भी इस सवाल को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे जताया जैसे इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यह कि कांग्रेस अभी भी नीतीश कुमार को एक तरह से इग्नोर ही कर रही है। यानी फिलहाल नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर सहमति नहीं बन पाई है। अब कांग्रेस को ऐतराज है या फिर ममता और केजरीवाल को, यह उन्होंने नहीं बताया। आपको बता दें कि पीएम मोदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन शुरू से ही अब तक कांग्रेस का रवैया नीतीश कुमार के लिए ढीला ढाला रहा है। कांग्रेस ने कभी भी नीतीश कुमार के पहल की खुलकर सराहना नहीं की है। नीतीश कुमार के तैयार किए गए मुद्दों को भुनाने की कोशिश हुई, लेकिन बिना नीतीश कुमार का नाम लिए अब नीतीश कुमार को लेकर जिस ढंग का कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान है वो गठबंधन के अंदर गांठ को और कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। यानी एक बार फिर से इस सवाल पर राजनीति शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को टाल रही है, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाएंगे। बताया जाता है कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार ममता दीदी के गढ़ में रहेंगे। नीतीश कुमार के इस दौरे के सियासी हलके में ममता बनर्जी की ओर से इंडी गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने के बाद जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता इस पर संभल कर ही बयान दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस दौरे को लेकर तमाम सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के नीतीश के फैसले को सियासी दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल इंडी गठबंधन के घटक दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। पर हाल ही में दिल्ली में हुई इंडी अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की ओर से नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि ममता की ओर से खड़गे का नाम आगे किए जाने के बाद अब नीतीश लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होकर सेमिनार के जरिए संदेश देना चाहेंगे। नीतीश के कोलकाता में लेफ्ट के कार्यक्रम में जाने की खबर पर सियासत भी तेज है। जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान कहते हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे, जबकि आरजेडी के नेता इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। जो आपको सूचना मिली है, ये सूचना मुझे भी कहीं से मिली, हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। और ये वहीं की बात, बंगाल की बात नहीं है, स्टेट में कहीं भी ऐसी बुलाहट होती है तो जाते हैं, जो देश का सम्मान करते हैं। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या राजनीतिक नेता निकाल रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब ज्योति बसु जी के लिए आदर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं उनके पुण्यतिथि में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। नीतीश के संभावित कोलकाता के दौरे को लेकर बीजेपी सीएम पर तंज कस रही है। पार्टी नेता नितिन नवीन कहते हैं कि नीतीश जी आजकल राज्य के बाहर की ज्यादा चिंता करते हैं। कांग्रेस ने नीतीश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भी आजकल राज्य के बाहर ही ज्यादा प्रवास की चिंता करते हैं। अब इक्का दुक्का कहीं कार्यक्रम मिल जा रहा है, कांग्रेस ने तो मौका दिया नहीं इनको देश घूमने का, लेकिन अब कुछ कार्यक्रम मिल रहे हैं उसमें जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी अनबन की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर फंसे हुए पेंच के बीच नीतीश कुमार अपने दौरे से सियासी तापमान को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ममता के गढ़ में नीतीश कुमार की लेफ्ट राइट को समझिए। नीतीश कुमार देश के
माहिर पॉलिटिशियन हैं। नीतीश कुमार राजनीति को बहुत प्यार से साधते हैं। नीतीश कुमार भले जाहिर ना करें, लेकिन काफी महीन तरीके से वो सियासी मैसेज भी देते हैं। नीतीश कुमार फिलहाल इंडिया गठबंधन में है, या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पहल पर ही इंडिया गठबंधन आकार ले सका है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कोई भी उन्हें पद नहीं चाहिए, लेकिन सबको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन में कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा। नीतीश कुमार संयोजक या फिर पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हद तो तब हो गई जबकि 4 बैठकों के बाद भी नीतीश कुमार के नाम की चर्चा नहीं हुई। यही नहीं, चौथी बैठक में तो नीतीश कुमार के बजाय ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी की ये हरकत जेडीयू नेताओं को अच्छी नहीं लगी होगी। ये सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट के बीच अदावत है। लेफ्ट को हटाकर ही ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हैं। 17 जनवरी को ज्योति बसु की पुण्यतिथि है। कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित है और ममता बनर्जी के विरोधी यानी लेफ्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने नीतीश कुमार जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट के कार्यक्रम में जाकर नीतीश कुमार ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं। चूंकि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था, तो सवाल है कि क्या लेफ्ट के कार्यक्रम में जाकर नीतीश कुमार जवाब देंगे? क्या दिल्ली बैठक का ममता बनर्जी से बदला लेने पश्चिम बंगाल जा रहे हैं नीतीश कुमार? सवाल यह भी है कि दीदी को क्या मैसेज दे रहे हैं नीतीश कुमार। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात जल्द नहीं बन पा रही है। खबर अब यह मिल रही है कि कांग्रेस 14 जनवरी के बाद ही सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से बात करेगी और इसी बीच जेडीयू की ओर से कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई जा रही है। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज है। शुक्रवार को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने संयोजक पद को लेकर कहा था कि क्या नीतीश कुमार ने संयोजक पद का कोई आवेदन दिया है, तो इसके अगले ही दिन बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी विजय चौधरी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। जितना जल्द सीटों का बंटवारा होगा, विपक्ष के लिए माहौल उतना ही अच्छा बनेगा। सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा, उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए सीटों का बंटवारा उतना अच्छा है। जितना जल्द या जितना पहले होता उतना अच्छा था। इस बीच जेडीयू कोटे के एक और मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि इंडी अलायंस एकजुट होने पर ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसे में समझौता कांग्रेस को ही करना चाहिए। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज्यादा करना पड़ेगा। जेडीयू के नेता चाहे जो कह लें, पर कांग्रेस 14 जनवरी तक सीट शेयरिंग की बातों को टाल रही है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। वैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में ही व्यस्त नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जाहिर है पार्टी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सीटों की सेटिंग चाहते हैं, पर लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त के चलते इंडी अलायंस के नेताओं में बेचैनी भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने के बाद इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। मिशन सूर्य पर निकला आदित्य L1 सैटेलाइट हेलो ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है, यानी आदित्य L1 मिशन अपने मंजिल पर पहुंच चुका है। यहां अब ये करीब 5 साल तक रहकर सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। करीब 4 महीने बाद 6 जनवरी 2024 को इसरो ने एक और इतिहास रच दिया। मिशन सूर्य पर निकला आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंट्री कर गया, यानी आदित्य L1 मिशन अपने मंजिल पर पहुंच चुका है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगा। 15 लाख किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक तय करने के बाद अब आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। ये सूर्य के बेहद नजदीक वो जगह है जहां से सीधे सूर्य का अध्ययन हो सकेगा। यहाँ अब यह करीब 5 साल तक रहकर सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। इस आदित्य L1 के द्वारा हम सन के ऊपर अपनी डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस और डिटेल पकड़ को मजबूत करेंगे और सन के बिहेवियर को समझेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस जो आते हैं ये किस तरह से हमारे को अर्थ पे इफेक्ट करते हैं या हमारे प्लैनेटरी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए किस तरह से चेंजेस लाते हैं। मिशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश हैं। सफलता के लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया और देशवासियों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। भारत ने पहली बार सूर्य मिशन लॉन्च किया है, लेकिन सूर्य मिशन का महत्व कितना है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ही भारत का भी नाम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में भी ईडी पर हो सकता है हमला। सुशील मोदी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में ईडी और सीबीआई सुरक्षित नहीं है। बंगाल की तरह ही बिहार में भी ईडी और सीबीआई पर हमला हो सकता है। बंगाल में हुए हमले पर इंडिया गठबंधन चुप क्यों है, ये सवाल भी सुशील कुमार मोदी ने पूछा है। हमला करवाकर बच नहीं सकते भ्रष्टाचारी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच करने के लिए टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी की टीम पर शुक्रवार को हमला हुआ था। बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। तो वहीं सुशील कुमार मोदी के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी हिंसक घटना का समर्थक नहीं है, लेकिन सुशील मोदी ने बयान देकर यह साबित कर दिया कि बंगाल में ईडी की टीम पर हमला बीजेपी की साजिश ही थी और अब बिहार में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करवाकर दोष आरजेडी और हमारे नेता पर मढ़ना चाहते हैं। बंगाल में जो ईडी की टीम पर हमला हुआ, इसका हम समर्थक हिंसक घटनाओं का नहीं है, लेकिन जब धैर्य की सीमा टूट जाती है, कोई जब अति हो जाता है
तो उसका क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। लेकिन अब तो सुशील मोदी जी के इस ट्वीट से प्रतीत हो रहा है कि बंगाल में भी ये बीजेपी की साजिश है और बिहार में बीजेपी इसी तरह का प्लान कर रही है। बीजेपी अपने लोगों से हिंसक कार्रवाई करवा कर दोष मढ़ना चाहती है हमारी पार्टी, हमारे नेता पर। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन जांच एजेंसियों का सहयोग किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।